अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ तवा फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी कि इसको किस तरह बनाया जाता है, कौन से ऐसे मसाले इसमें इस्तेमाल होते हैं जो इसको बहुत ज़्यादा लजीज बनाते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो जो है वो फ़िश ली है और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो इसके जो पीसेस हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं किए हैं, छोटे पीसेस हैं ताकि जो मसाला है इसके अंदर अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। और ये नींबू का रस है, ये मैंने निकाल के जार में रखा हुआ है, तो जब मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये मैं इसमें 3 टेबलस्पून इसके डालूँगी। अच्छा, आप इसके नींबू की रस की जगह पे इसमें इमली का जो पानी होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जो है 1 टीस्पून मैं कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक का इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि फ़िश इतनी ज़्यादा नहीं है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही जो इसमें स्पाइसेस हैं वो जाएंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डाल रही हूँ और इसमें जो हाफ़ टी स्पून है पिसा हुआ गरम मसाला है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें जो है जाएगी पिसी हुई काली मिर्च। अच्छा, इसमें कुछ स्पेशल जो स्पाइसेस हैं वो भी ऐड होंगे जो इसके टेस्ट को मज़ीद ज़बरदस्त बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया था, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून जो हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने अजवाइन का लिया था और मैंने इन तीनों चीज़ों को कूट लिया है। बहुत पाउडर नहीं इसका बनाना है, तो बस ये मैंने 1 टीस्पून जो है वो भरकर इसमें शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे जो हाफ़ टी स्पून है वो मैंने इसमें गरम मसाले का डाला है और 2 से 3 टेबलस्पून जो हैं वो इसमें बेसन के जाएंगे। तो बेसन इसलिए इसमें ऐड करना है कि इसमें जो मसाले हैं वो फ्राई करते हुए ना उतरें, इसकी जो मैरिनेशन है वो सेट रहे, इसलिए थोड़ा सा इसमें बेसन ऐड करेंगे ताकि उस पर पतली सी एक जो कोटिंग है वो लग जाए। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स करूँगी ताकि जो कोटिंग है वो अच्छी तरह से इस पर लग सके। पानी जो है वो एकदम से इसमें ऐड नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा पानी इसमें डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करना है। और ये देखें मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ही डाल रही हूँ और फिर अब जो इसका मसाला है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर लगता जा रहा है। तो एंड पे इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। बस इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हमारी जो फ़िश की मैरिनेशन है वो तैयार हो चुकी है। अच्छा, इसको अब जितनी देर मैरिनेट करके रखेंगे उसका जायका उतना ही अच्छा आएगा। तो इसको मैं कम से कम 2 से 3 घंटे रखूँगी, उसके बाद इसको मैं फ्राई करूँगी। तो फ़िश को मैरिनेट किए हुए 3 घंटे हो गए हैं। अब मैंने एक तवा ले लिया है, इसके ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया है और चारों कॉर्नर्स पे इसको फैला रही हूँ ताकि जब फ़िश इसके ऊपर डालें तो ना चिपके। अच्छा, बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना है, बस नॉर्मल टेम्परेचर पे मैं इसको गर्म कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो पीसीज़ हैं वो रखने शुरू कर दिए हैं। तो बहुत ज़्यादा पीसीज़ नहीं हैं, तो एक ही दफ़ा ये सारे जो पीस हैं मैं इसके ऊपर रख दूँगी। पीसेस जो हैं वो सारे इस पे मैंने रख दिए हैं और अब मैं इसको जो इसकी एक साइड है उसको मैं 10 मिनट के लिए पकाऊंगी और इसको जो फ्लेम है वो भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि मैं कितने फ्लेम पे इसको एक साइड से पकाऊंगी। तो इतना फ्लेम है जिस पे मैं इसको एक साइड पे 10 मिनट पकाऊंगी और फिर जो इसकी साइड है वो मैं चेंज करूँगी। तो फ़िश को यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए और अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकी है, इजीली जो साइड इसकी चेंज हो रही है। तो बस इसकी साइड चेंज करने के बाद सेम इसी तरह इसको दूसरी साइड से 10 मिनट के लिए पका लूँगी। फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ़िश एकदम से ऊपर से सारी जल जाएगी और अंदर से जो है वो कच्ची रह जाएगी, इसलिए आपने इसको स्लो फ्लेम पे ही पकाना है। फ़िश जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट डन है, लेकिन इसको मज़ीद 5 मिनट में और पका लूँगी। तो यहाँ पे जो फ़िश है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये देखें इसका कितना अच्छा कलर भी आया है, गोल्डन ब्राउन सा, और इसकी कोटिंग जो है वो भी बिल्कुल नहीं उतरी है। ये ऊपर से बहुत क्रंची बनी है और अंदर से ये उतनी ही सॉफ्ट है।
तो चलें बस इसको मैं डिश आउट करके आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। तो जी ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अच्छा, यहाँ पे इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जो है वो चाट मसाला छिड़क दिया है और आधा जो लीमू है वो इसके ऊपर मैं निचोड़ दूँगी। तो हमारी मज़ेदार सी और क्रिस्पी सी तवा फ़िश बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।